नमस्कार। आप देख रहे हैं डीके न्यूज अड्डा 24। देश और दुनिया की खबरों का असली अड्डा। वक्त हो चला है आज की और धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज का। भारत अमेरिका तनाव। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई है। भारत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए अमेरिका से स्पष्टीकरण और कड़ी जांच की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने दूतावास के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। पीएम मोदी का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 6 दिवसीय फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर निकल गए हैं। इस दौरान वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे वैश्विक आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विश्व नेताओं के साथ चर्चा कर भारत का पक्ष रखेंगे। 3 वायुसेना हादसा। असम के जोरहाट में आज भारतीय वायुसेना का एक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्रालय ने घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है। पूरे देश ने शोक व्यक्त किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और झारखंड ओडिशा के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। लगातार बारिश से किसानों को बुवाई में मदद मिलेगी, हालांकि शहरी जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का नया थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। अपनी नई भूमिका में जनरल सेठ सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने और सेना के आधुनिकीकरण की चुनौतियों को हल करने पर अपना प्राथमिक ध्यान केंद्रित करेंगे। ईरान अमेरिकी तनाव। होर्मुज जलदमरुमध्य में अमेरिकी नौसेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया, जो व्यावसायिक जहाजों को निशाना बना रहे थे। ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। इस घटना ने मध्य पूर्व में पहले से जारी तनाव को और अधिक गंभीर बना दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल है। 7 पश्चिम एशिया शांति। पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच आगामी 24 घंटों में शांति समझौता होने की उम्मीद है। इस कूटनीतिक प्रयास को सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे लगातार वार्ताएं चल रही हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बहाल होने की संभावना है। लेबनान हमला। लेबनान में आज इजरायली हवाई हमलों की भारी सूचना मिली है। नबाते शहर को तत्काल खाली करने की चेतावनी दी गई थी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से युद्धविराम की अपील की है। ईरान शोक। दिवंगत सुप्रीम लीडर खमेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई को दफन के साथ संपन्न होगी। इस दौरान ईरान में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और सुरक्षा एजेंसियों को देश भर में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यूके भारत व्यापार। यूके के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ व्यापारिक चर्चाओं को अपनी विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इससे द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आएगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। खाद्य सुरक्षा संकट। अफ्रीका के कई देशों में गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट गहराने की चेतावनी जारी की गई है। सूखा और आर्थिक अस्थिरता के कारण लाखों लोग प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों ने तत्काल मानवीय सहायता की अपील की है, ताकि अकाल जैसी स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।